once again very good morning to all. So let's start with our next topic. As in the previous topic we have studied about the anomalous expansion of water and specific heat capacity के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो specific heat का जो फॉर्मूला था वो हमने क्या पढ़ा था? कोई बता सकता है? What is the formula for the specific heat? क्या निकालता? Q is equal to what? mc delta t. Yes, mc delta t. M stand for mass, c stand for specific capacity and delta t is the change in temperature. Okay. तो आज जो हमने करना है that is known as your latent heat. Latent heat आपने कभी कोई वर्ड सुना है latent heat का? Latent heat कौन सी क्लास में सुन रखा है latent heat का वर्ड? क्लास 9 में सुना था, है ना? latent heat. latent heat होता क्या है? latent heat बेसिकली होता क्या है बेटा? छुपी हुई हीट जो दिखाई ना दे हमें, ठीक है. और लेटेंट हीट जो है उसको हम बोलते हैं बेटा हिडन हीट भी बोलते हैं, जो कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में हेल्पफुल रहती है. क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करते हैं. जैसे आइस से वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वाटर से अगेन वेपर में कन्वर्ट कर दिया. तो इस टाइप की जो हीट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, हिडन हीट होती है, दैट इज नोन एज योर लेटेंट हीट. ठीक है. जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे और उसके फेज में कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फेज चेंज. फेज चेंज का मतलब क्या है कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो गया. सो दैट टाइप ऑफ हीट इज नोन एज व्हाट? लेटेंट हीट. ठीक है. ये जो हीट होती है ना लेटेंट हीट, देखिए जैसे आइस है, आइस क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप उसको लेटेंट हीट प्रोवाइड करोगे ना, मतलब हिडन हीट जिसको बोलते हैं, लेटेंट हीट जैसे आप प्रोवाइड करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा. टेम्परेचर रिमेन्स सेम. इट मीन्स ये जो हीट होती है दैट विल ब्रेक डाउन और वीकन द बोन्स फॉर चेंजिंग द फेज. ये क्या करती है? उनके बोन को, जैसे आइस सॉलिड है, सॉलिड के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उसको क्या करती है? बहुत मतलब वीक बना देती है कि वो बॉन्ड अपने आप से टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर सिमिलरली मैं आगे वाटर से और लेटेंट हीट प्रोवाइड करूं तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ हीट इज नोन एज योर लेटेंट हीट. क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं. अब इसी के साथ एक और वर्ड आता है दैट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट. ठीक है. स्पेसिफिक लेटेंट हीट होता क्या है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट. जब स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है ना तो इट मीन्स ये स्पेसिफाई है किसी एक पर्टिकुलर मास के लिए, है ना, कि जब हमने किसी 1 ग्राम सब्सटेंस के फेज को चेंज करा. क्या बोल रही हूँ? टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हमने उसके क्या करना है? फेज को चेंज करना है. लाइक आइस हमने ली 1 ग्राम, ठीक है, उसको हीट प्रोवाइड किया और वो वाटर में कन्वर्ट होगी, उसका फेज चेंज हो गया 1 ग्राम सब्सटेंस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं. लेकिन वही बात अगर हम करें स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, क्या बात कर रही हूँ मैं? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ, फ्यूजन ऑफ आइस के बारे में, तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्यूजन? बताइए फ्यूजन का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बता दीजिए कि अगर मैं बात कर रही हूँ किस चीज के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, तो व्हाट डू यू मीन बाय दीज 2 वर्ड्स? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है? देखिए फ्यूजन का मतलब है कि एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट. जब हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड की या हीट प्रोवाइड की, जब हम किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज योर स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन. समझ आ रही है बात? स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन का मतलब जब हमने किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? बताइए. सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नोन एज व्हाट? फ्यूजन. ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा.
क्योंकि स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर क्या होता है, सॉलिड से बेटा लिक्विड में कन्वर्ट होता है सब्सटेंस। सॉलिड से लिक्विड में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी हमने, देखिए आइस है, हमने 1 ग्राम लिया इस आइस को, ठीक है, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, हीट तो करा ही करा हमने, 336 जूल हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वाटर में, और ये वाटर में कितना है हमारे पास 1 ग्राम ही है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतनी एनर्जी हमने प्रोवाइड करी कि ये आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। देन दैट इज नोन एज व्हाट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और ये लेटेंट हीट होता कितना है फ्यूजन का, उसको डिनोट करते हैं बेटा LFC। LF स्टैंड फॉर योर स्पेसिफिक लेटेंट हीट एंड इट इज इक्वल टू 336 जूल पर ग्राम। या फिर अगर कैलोरी में लिखना है तो इन कैलोरी इट इज हैविंग द स्पेसिफिक वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या चाहिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, 336 जूल पर ग्राम चाहिए एनर्जी, कि हम उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? पक्का? ओके। अब उसके बाद आता है बेटा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब देखिए वेपोराइजेशन के केस में क्या करते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब वेपोराइजेशन नाम से पता चल रहा है, वेपोराइजेशन लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वेपर स्टेट में। यानी कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर हो हमें कि हम लिक्विड से उस सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर सके, वेपर स्टेट में। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। जैसे वाटर को हमने अगर 1 ग्राम ले लिया, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे वाटर आया था 1 ग्राम, उसको हमने क्या करवाया, हीट करवाया, ठीक है। और हीट करवाने पर हमें क्या मिला बेटा, वाटर वेपर मिल गया, वाटर वेपर्स, ओके। और वो भी कितना है 1 ग्राम, और कितने डिग्री टेम्परेचर पे, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इट मीन्स क्या हुआ, हमने उसको वेपोराइजेशन स्टेट में लेकर आए, ठीक है, और वेपोराइजेशन स्टेट पर आते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और कितनी एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड करवाई, LV स्टैंड फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड इट इज इक्वल टू 2268। ये एक फिक्स वैल्यू होती है, यानी कि इतनी एनर्जी अगर हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे तभी वो वाटर से किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। या फिर 540 कैलोरी पर ग्राम अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज योर लेटेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ओके। और क्या होता है, बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट को, इट इज द हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। लेटेंट हीट को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली कि कितने अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए पर यूनिट मास, यानी कि Q/m इज नोन एज योर लेटेंट हीट। और यहाँ से फॉर्मूला आता है हीट का, Q इज इक्वल टू m इंटू L। Q स्टैंड फॉर योर हीट, m स्टैंड फॉर योर मास, L स्टैंड फॉर योर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और ये फॉर्मूला किस लिए यूज करते हैं, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर फेज चेंज, फॉर फेज चेंज। जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो डिफरेंस इन टेम्परेचर के लिए पढ़ा था, एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस फॉर्मूला दैट इज फॉर द फेज चेंज। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर आपको फेज चेंज की बात की जाए, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू m इंटू L। यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, लेट मी नो। नो मैम, नो मैम। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पर। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस। हमने क्या करा, 10 ग्राम ऑफ आइस को हमने चेंज करना है। अब देखिए यहाँ फेज की बात हो रही है ना, आइस को कन्वर्ट कर दिया हमने, तो फेज की बात हो रही है। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर
टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस। आइस है आपका कितने ग्राम है? 10 ग्राम, ठीक है, एट -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा आपके पास? -5 डिग्री सेल्सियस। टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या करा? उसको वाटर में कन्वर्ट करवा दिया, कितने पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है वाटर की 4.2 जूल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है आइस की दैट इज 2.1 एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है 336। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आइस को पहले आपने स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करवाया, -5 था, -5 से लेकर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा, उसको पहले हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली तो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा वो, है ना। जब आपने इसको हीट प्रोवाइड करवाई, ओके, सपोज करिए Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करवा दी उसको, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। सिमिलरली आपने इस आइस को हीट प्रोवाइड करवाई, Q2 हीट प्रोवाइड करवाई इसको, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? वाटर में, विदाउट चेंजिंग इन एनी टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 ग्राम था, ये भी 10 ग्राम होगा, और ये भी कितना होगा? 10 ग्राम होगा, सेम, ठीक है। अब वाटर को आपने किस में कन्वर्ट करवाया? 20 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना है। इट मीन्स आपने उसकी हीट करवाई और एनर्जी प्रोवाइड करवाई इसको Q3 है, ये भी 10 ग्राम, 10 ग्राम 20 डिग्री से तो तब पहुंचेगा जब इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस से और ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसके फेज चेंज हुए, फेज चेंज होने के बाद आपको क्या निकालना है? इसका टोटल हीट रिक्वायर्ड निकालना है। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड में क्या हो जाएगा? टोटल हीट रिक्वायर्ड, उसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका? तीनों हीट है, तीनों को ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तीनों हीट है, फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, ऐसा ना, है ना। तो M कितना है आपके पास? 10 हो गया। C कितना है फर्स्ट केस में? स्पेसिफिक हीट आइस कितना दे रखा है? 2.1 गिवन है आपको, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर कितना है आपके पास? 5, ठीक है। 0 माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा? सिंपल 5 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया बेटा 10 इंटू C होता है 2.1 गिवन है, और ये हो गया आपके पास 5 प्लस, ऐसे Q2 का आप करेंगे, Q2 कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर फ्यूजन है, सेम टाइप की फ्यूजन है, सेम टेम्परेचर है, तो Q इंटू इज इक्वल टू M इंटू L वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। M कितना है इसके अंदर बेटा? 10, ठीक है। और L कितना है? व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट? कितनी दे रखी है इसकी? 336, तो यहाँ आ गया 336 प्लस इस Q3 में क्या हुआ? ये चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस जहां पर आ जाता है वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? MC डेल्टा T, ठीक है। तो ये हो जाएगा M आपके पास है 10, C कितना है बेटा आपके पास? वाटर का स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन टू यू 4.2 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का? 20, डिफरेंस 20 हो गया। इसको सॉल्व करिए, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर नहीं, सॉरी, टोटल हीट यू विल गेट। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप और करके देखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क फॉर मी, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आइए। नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज योर कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंडक्शन? सभी ने पढ़ा था कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन देखिए बेटा, कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्ट करवाना, ठीक है। कंडक्शन जरूरी नहीं है कि सॉलिड में ही हो सकता है लिक्विड में भी हो सकता है गैसेस में भी हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग केयर जनरली सॉलिड, हम सॉलिड की ही बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कंडक्शन हम जनरली सॉलिड्स के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड के अंदर बताना ईजी होता है एज कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो क्या होता है कंडक्शन के केस में? ये एक तरीका है हीट को ट्रांसफर करने का बाय द मॉलिक्यूलर कॉलिजन। सपोज करिए ये आपका एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में भी हम एग्जांपल लेते हैं बेटा मेटल्स का, ठीक है। सपोज करिए ये कंडक्टर है, इसमें आपने क्या करवाया? इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड करवाई, ठीक है, ये यहाँ से हीट प्रोवाइड करवाई, ये हीट यहाँ से क्या होगी? ट्रांसफर होगी मॉलिक्यूल्स के थ्रू, ठीक है, और वो कहाँ पहुँचेगी? इस एंड पे पहुँच जाएगी, ओके। तो कंडक्शन है क्या कि जब हमने क्या करवाना है किसी कंडक्टर में से, ये आपका एक कंडक्टर है,
ये दिस इज द कंडक्टर एंड हियर आर द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है कंडक्टर के अंदर। ओके, आपने यहाँ से हीट प्रोवाइड करवाई, ये हीट प्रोवाइड करवाई। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे, सपोज करिए यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर है T2, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए ना, है ना। जैसे ही आपने इसको हीट प्रोवाइड करवाई, ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इस मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से, मॉलिक्यूलर ऑसिलेशन की वजह से क्या करेगी, यहाँ की हीट यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इस पार्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बोलते कि मैटर का फ्लो हो रहा है, यहाँ हम क्या बोलते हैं कि हीट का फ्लो हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड में, और मॉलिक्यूल्स जो है ये आपस में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करवा रहे हैं, किसमें, नेबरिंग मॉलिक्यूल में, ठीक है। कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाय जस्ट वाइब्रेटिंग, इस तरह से वाइब्रेट करते करते एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी इज नोन एज कंडक्शन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस बच्चा? No, ma'am. पक्का? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रांसफरेंस को हम बोलते हैं बेटा कंडक्शन। अब कंडक्शन के अंदर ना दो स्टेट होती हैं, एक होता है वेरिएबल स्टेट और एक होता है बेटा स्टेडी स्टेट। कौन कौन से स्टेट बता रही हूँ मैं आपको कंडक्शन के अंदर? फर्स्ट वन इज नोन एज द वेरिएबल स्टेट, variable state, and the second one is known as your steady state, ठीक है। वेरिएबल स्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेरिएबल? वेरिएबल मीन्स Which varies चेंज, चेंज, वेरी गुड। और स्टेडी मीन्स जो चेंज ना हो, सेम रहे, ठीक है। सपोज करिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आई एम टेकिंग द कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर लिया मेटल का, अब क्या करवाया मैंने, यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। सपोज करो हीट प्रोवाइड करवाने पर यहाँ पर उसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ उसका हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, 40 और 20, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो उसका धीरे धीरे पहुंचेगी वो हीट। यहाँ से जब वो चला हर एक उस पे क्रॉस सेक्शन पर, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। आपने उसको हीट प्रोवाइड करवाई, उसका टेम्परेचर जो है हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह के जो स्टेट होता है जहां पर हीटिंग जो है, हीट ट्रांसफर हो रही है एक एंड से दूसरे एंड पर, और हर एक क्रॉस सेक्शन में कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज वैल्यू शो कर रहा है। हीट वैल्यू जो पास करवा रहे हैं हम, वो क्या है, दैट इज अ चेंजिंग वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह के टेम्परेचर को, इस तरह के स्टेट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्टेट बोलते हैं, जहां पर हर एक क्रॉस सेक्शन पर टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज करो मैंने इसकी हीट को और इंक्रीज कर दिया, अब ये हो गया 80 से, सपोज करो ये 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंच गया, ये 80 से पहुंच गया, ये 60 पे पहुंच गया, ये 40 पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस टाइप के भी चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्टेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर जो है हर एक क्रॉस सेक्शन में कभी भी चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सपोज करिए अब मैंने यही एग्जांपल ले लिया, यहाँ मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अब मान लीजिए आइस थी, आपने उसको वाटर में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अब हमने वाटर का लिया केस, हमने इसको एक टाइम ऐसा आ गया कि हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रह रहा है। सपोज करिए यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ 80 हो गया, यहाँ 60 था, यहाँ 40 था, ठीक है। हमने इसको और टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया, इसका टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आया, टेम्परेचर सेम ही रह गया हर एक क्रॉस सेक्शन में, 100, 80, 60, 40, ये टेम्परेचर क्या रह गया बेटा, सेम ही रह गया। तो स्टेडी स्टेट के अंदर टेम्परेचर जो है वो हर एक क्रॉस सेक्शन में वो कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट टू, ठीक है। हर एक क्रॉस सेक्शन पर उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, उसके आगे स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर स्टेट चेंज हो भी रही है लेकिन तब भी उसका क्या है, टेम्परेचर सेम ही रहेगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर स्टेडी स्टेट, ठीक है। कोई भी ऐसा क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, हीट डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी इसमें से,
वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एक ऐसा वो आएगा, टेम्परेचर आएगा एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर, ठीक है, कि हीट क्या कर रही है, पूरे क्रॉस सेक्शन में से पास तो कर रही है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। हीट जो है वो सेम है हर एक उस पे, यहाँ पे भी क्यों, 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 सेम हीट पास आउट हो रही है। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेडी फ्लो बोलते हैं या स्टेडी स्टेट बोलते हैं, जिसमें हीट फ्लो होती है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होती है। इस केस में हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, तभी इसका टेम्परेचर हर एक क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, चेंज हो जाता। इस केस में हीट जो है वो क्या रहेगी, टाइम के साथ उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, सिर्फ अपने में से पास आउट होने देगा बस। इस टाइप के स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और यहाँ से अगर हम स्टेडी स्टेट के एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताएं तो मैथमेटिकल फॉर्मूले के केस में आपका क्या आता है, ध्यान से देखिए, स्टेडी स्टेट में एक रहता है dt/dx। अब मुझे बताना है कौन सा ठीक रहेगा, dt/dx इन पर्टिकुलर टाइम इज नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट नहीं रहेगा। dt/dt एट x इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है, बताइए। स्टेडी स्टेट के लिए बोल रही हूँ। स्टेडी स्टेट मैंने आपको क्या बोला कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पर ये टेम्परेचर है पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू इन अ पर्टिकुलर टाइम, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू और पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 0 के इक्वल है। तो कौन सा स्टेट हमारे लिए, कौन सा जो फॉर्मूला है वो स्टेडी स्टेट के लिए पॉसिबल है, बताइए। विच वन इज दिस वन और दिस वन? टेम्परेचर के साथ टाइम के साथ हो रहा है ना, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैम सेकंड वन। यस, सेकंड वन इज द करेक्ट वन, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है टाइम के साथ हर एक क्रॉस सेक्शन में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? No, ma'am. Further we will do in the next part. No, ma'am. So this is all about today's part. If you find any of the difficulty in today's part, you can ask or you can comment us on our email ID, that is letclasses@gmail.com. And if you find any of the difficulty, please do comment us. We will definitely give you question answers. And please share our videos, like our videos and subscribe it. Thank you so much.